हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। तो स्वागत है आप सभी का जो इस साइंस वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट था और हम जो थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पहुंच गए थे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं आपको पहले डोबेराइनर ने जो क्लासिफिकेशन दिया मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव रूल दिया उसके बारे में बता चुका हूँ। कल हमने जो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो है हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो बोर्ड पे बना हुआ है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। थोड़ी जानकारी कर लेते हैं इसकी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं आप या लॉन्ग फॉर्म कह सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस भी हैं इसके अंदर। ये जो है पीरियोडिक टेबल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है एक्चुअल में बात करें तो ये किसने दिया? ये दिया हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले जो है उसने 20th सेंचुरी जो है उसकी बिगनिंग में जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करी गई। इसमें बहुत सारा रोल जो है नील्स बोर का भी रहा। ओके, कैसे अलग है ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है जो हेनरी मोज़ले है इन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाइड किया, ऐसे ग्रुपिंग करी उनकी। तो इसमें देखिए इसमें एटॉमिक नंबर को काम में लिया है, जबकि मेंडलीफ ने किसको काम में लिया था? एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को। तो हेनरी मोज़ले का या बोल सकते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज periodic function of physical and chemical properties of an element is periodic function of atomic number। जबकि मेंडलीफ ने क्या बोला था? एटॉमिक मास। उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो अरेंज थी इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर अरेंज है? इंक्रीज तो है किसका? एटॉमिक नंबर के ऊपर है। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये सबसे बड़ा सेम लॉ जो था वही दिया था किसने? मेंडलीफ ने। उसने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और इन्होंने बोला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इनकी पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन वही है पीरियोडिक फंक्शन। मैं हालांकि इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो ये होता है ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। कि अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चले तो आपको क्या है, जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज, उनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जो इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, या फिर जो उनके अंदर एक डिक्रीजमेंट है वो दिखाई देगा। ओके, मतलब ऐसे बोला इसने कि अगर इंक्रीज ऑर्डर, अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करोगे तो कुछ प्रॉपर्टी तो इंक्रीज करेगी, कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। अगर आप अप टू बॉटम की तरफ जाएंगे तब कुछ प्रॉपर्टी तो इंक्रीज करेगी और कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगी। पेरियोडिसिटी ये हम आगे जानेंगे, आगे जो टॉपिक है उसके अंदर इसके बारे में जानेंगे। तो इनका जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने बोला एटॉमिक मास, इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होता है किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के अंदर।
तो इनकी पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल है, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। उसमें 8 ग्रुप थे मेंडलीव में, हालांकि हमें उसका डिस्कशन अभी नहीं करना क्योंकि वो करंट नहीं है, ये है हमारा प्रेजेंट। तो 18 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, क्लियर, मतलब से इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं या रोज हैं, और 7 ग्रुप्स हैं, सॉरी 7 जो है वो पीरियड्स हैं, क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। देखिए ये रहा फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड, फिर ये ग्रुप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। ओके, तो ऐसे ही फिर जो है ये 13 हो गया, क्लियर, ये जो है 14 हो गया, ये 15th है, ये 16th वाला है, ये 17th और ये जो है 18th। 18 ग्रुप है टोटल, 1 2 3 एंड सो ऑन। 7 पीरियड है, पीरियड फर्स्ट, ये पीरियड सेकंड है, ये जो है पीरियड थर्ड है, ये पीरियड फोर्थ है, ये पीरियड फिफ्थ है, ये पीरियड सिक्स्थ है, ये पीरियड 7th है। 7 पीरियड, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, अब ये जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड है उनको आगे जो है डिवाइड करा गया है ब्लॉक वाइज। कैसे? ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, जिसके अंदर कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड। और ये जो 3 से लेकर 3 to 12 जो है उसको बोला जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ये जो 13 to 18 वाला यहां से यहां तक का इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। और फिर इस पीरियोडिक टेबल से कुछ रोज जो हैं बाहर नजर आएंगी, ये क्यों है बाहर इनके बारे में भी जानेंगे हम। ये जो है ये एफ ब्लॉक है। तो इस तरह से इनका ब्लॉक वाइज, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है एस ब्लॉक, ये जो है डी ब्लॉक है, और ये जो है पी ब्लॉक है, और ये जो है एफ ब्लॉक है। ये ब्लॉक वाइज जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके अंदर। तो पूरा ही क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। 18 ग्रुप्स हैं, क्लियर, 7 पीरियड्स हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इनको बोला जाता है एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल। एल्कलाई, ये एल्कलाइन बनाएंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड तैयार करेंगे, इनको बोला जाता है क्या? एल्कलाई मेटल। जो सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप जो है उसको बोला जाता है। और ये जो सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ओनली, और जो सेकंड ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल। ये भी सेम प्रॉपर्टी ही शो करते हैं, लेकिन ये नेचर में जो है फ्री नहीं मिलते, इसलिए इनको अलग किया गया है, एल्कलाई अर्थ मेटल। जो डी ब्लॉक है पूरा, डी ब्लॉक कहां से कहां है? डी ब्लॉक अपना 3 to 12। तो 3 to 12 जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके, फिर इन्हीं से देखिए
इनको इनके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। यहां पर क्या है, जो अपना 6th ग्रुप है उसके अंदर 57 नंबर पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनम। अब क्या हुआ, लेटर ऑन 14 एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनका प्रॉपर्टी जो था वो लेंथेनम के बराबर था। अब उन 14 एलिमेंट्स को अगर यहां रखें तो पीरियोडिक टेबल काफी बड़ी हो जाएगी। तो क्या किया गया, अब उनको रखना भी यही जरूरी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो थी, वो जो 14 एलिमेंट्स मिले थे उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर थी किसके, 3rd ग्रुप के, तो इसमें रखना जरूरी था उनको। तो इसलिए क्या किया गया, इनके आगे के एलिमेंट्स जो है उनको बाहर निकाल दिया गया। ये रहे वो 14 एलिमेंट जो कहाँ से हैं, इस सीरियम से लेकर लास्ट जो ल्यूटेशियम है वहां तक, ल्यूटेशियम तक, ये 14 एलिमेंट्स है जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है टू द लेंथेनम। क्लियर, कहां से कहां तक है ये है 58 टू 71 तक। फिर क्या हुआ, फिर ये देखिए 7th जो पीरियड है अपना उसमें है एक्टिनियम, नंबर 89 पर है एक्टिनियम। अब एक्टिनियम, उसके बाद 14 एलिमेंट्स और ऐसे डिस्कवर्ड किए गए जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर था एक्टिनियम के, तो उनको कहाँ रखना था, इसी में रखना था, 3rd ग्रुप के अंदर ही रखना था। रख सकते नहीं क्योंकि पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगी, फिर इसका स्टडी कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो क्या किया गया, उन एलिमेंट्स को निकाल कर एक सेकेंड सीरीज बना दी गई, और वो सीरीज बना दी गई ये जो कहाँ से है, 90 से लेकर 103 तक। मतलब जो 90 वाला है वो कौन सा है, थोरियम से लेकर जो लास्ट 103 है लोरेंसियम तक। तो इस तरह से बन गया हमारा क्या, एफ ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है टू द ग्रुप नंबर 3rd, ग्रुप नंबर 3rd से ही है। ओके, जो प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 3rd के एलिमेंट्स की है, जो स्कैंडियम की है, येट्रियम की है, लेंथेनम की है, एक्टिनियम की है, वही प्रॉपर्टी इन दोनों की है। तो ये बन गया अपना क्या, एफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो होती हैं, अब क्योंकि ये इन्हीं से बने हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन, तो इनको बोला जाता है, जो एफ ब्लॉक है उनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और ये जो पी ब्लॉक है, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स। क्लियर, ऐसा क्यों, क्योंकि इस नेचर में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई है तो पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। इस वजह से जो है इनको क्या बोला जाता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या प्रिंसिपल एलिमेंट जो है वो बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे जो है वो जानकारी कर लेते हैं। ये आप जान गए होंगे, आगे देखिए। अब हम पीरियड वाइज चलते हैं एक बार। तो पीरियड फर्स्ट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। पीरियड सेकंड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड पीरियड के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। और पीरियड थर्ड के अंदर कितना एलिमेंट है, इसके अंदर भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स ही हैं। क्लियर। फिर पीरियड नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इनके अंदर कितना है, तो ये रहा अपना पीरियड नंबर 4। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स। फिर पीरियड नंबर जो है 5th की बात करें तो इसके अंदर भी कितने हैं, 18 एलिमेंट्स है। अब ध्यान दीजिएगा, पीरियड नंबर जो 6 है, पीरियड नंबर 6 जो है, ये देखिए, ये इसके अंदर 18 एलिमेंट्स तो यहाँ पर है, 14 जो है अपन ने बाहर निकाल लिया क्योंकि लेंथेनम के आगे के 14 जो है बाहर है, तो 18 एंड 14 32, तो ये एलिमेंट्स जो हैं कितने, 32 एलिमेंट्स हैं। फिर जो ऐसा ही सिमिलर जो है किसके साथ है,
7th पीरियड के साथ है, उसमें भी कितने 32 एलिमेंट्स हैं। अब सुनिए, ये जो फर्स्ट इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर ये जिनके अंदर 8 एलिमेंट्स है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ओके, फिर जिसके अंदर 18 है इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। और फिर ये जो 32 एलिमेंट्स है इनको बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। दोबारा तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत छोटा पीरियड है, हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। पीरियड नंबर सेकेंड एंड थर्ड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इट इज नोन एज शॉर्ट पीरियड, ये जो है शॉर्ट पीरियड्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है और ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड्स है। और जो 7th और 6th एंड 7th है वो कौन से हैं, वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स है। तो ये रहा इनका एक पीरियड वाइज जो है वो क्लासिफिकेशन। फिर जान लेते हैं आगे। इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें एक और जानकारी दे देते हैं, जो आपको 18th वाला ग्रुप दिखाई देता है, क्लियर, जो हमारा 18th वाला ग्रुप है उसको बोला जाता है नोबेल गैस ग्रुप, या इसी को बोला जाता है जीरो ग्रुप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। देखिए, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी के जो आउटर ऑर्बिट है, जो सेल है, वो क्या है, वो कंप्लीट फिल है। इनको किसी के साथ कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए 18th ग्रुप को क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप पे बोला जाता है। फिर यहां बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो स्टनम है, इसके बीच में यहां पे जो है आपको एक जिगजैग लाइन जो है वो शो होगी। यहां पर जो है एक जिगजैग लाइन होगी, वो लाइन किसको इंडिकेट करेगी, देखिए इस यहाँ पर सब मेटल्स हैं और यहाँ पर सब जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इनको सेपरेशन शो करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो है ये जो जिगजैग लाइन है वो आपको इस पीरियोडिक टेबल में दिखाई देती है। ओके, तो ये जो हो गया यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप जानते हो ये मोस्ट ऑफ गैसेज हैं इनमें से। तो गैसेज हैं तो ये किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। और ये क्या है, ये मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ओके, तो आगे जो है वो जानकारी कर लेते हैं। अब इसी के बारे में दोबारा मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। 58 से 57 तो क्या था, लेंथेनम था, क्लियर। 58 to 71 इनको बोला जाता है लेंथेनाइड्स, ये जो है ये लेंथेनाइड्स है। वैसे ही 92 जो 103 एलिमेंट्स है इनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद थे सारे। सिमिलर प्रॉपर्टी थी इनकी, किससे, लेंथेनम से, तो ये लेंथेनाइड्स हैं। और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी एक्टिनियम से, तो ये एक्टिनाइड्स बन गए। तो ये जो है इनको बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड्स, और इनको बोलते हैं क्या, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। ओके, अब देखिए कुछ और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दिए जाए। अब इसमें आप फर्स्ट अगर ग्रुप को चेक करोगे तो फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी जो है 1 है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, लेकिन आपको ग्रुप का पता करने का तरीका बता रहे हैं। सेकेंड ग्रुप है उसमें सभी की वैलेंसी कितना है, 2 है। जैसे लिथियम ले लेते हैं हम, लिथियम का नंबर कितना, 3, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना, 1, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। सोडियम का कितना,
2 8 1, वैलेंसी कितना 1, तो 1 जिसका वैलेंसी है उसका ग्रुप कौन 1। अब इसमें चलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नंबर कितना 12, 2 8 2, तो आउटर ऑर्बिट में कितने 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी 2, तो इसका ग्रुप कौन सा 2। आप सभी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसके साथ अप्लाई करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का नंबर कितना 20, कितना हो गया 2 8 8 2, आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो इसका ग्रुप कौन सा 2। और जब हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो इनका, देखिए इनके बारे में मोस्टली हम नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 to 20 तक है, कैल्शियम तक है। आपको इतना नॉलेज, इतनी जानकारी जो एलिमेंट्स के बारे में होनी चाहिए, इनके बारे में मोस्टली हम नहीं, आपके जो है सिलेबस में नहीं है और ना ही बताया गया है, और इतना डिटेल करने की ज़रूरत है भी नहीं, अभी 12th 11th लेवल का है ये। अब आगे चलें, इसमें जैसे बोरोन है, तो बोरोन जो है उसका नंबर कितना 5, 2 and 3, तो इसके आउटर ऑर्बिट में कितना 3, इसमें 10 ऐड करते ही इसका ग्रुप पता चल जाएगा कितना 13th ग्रुप। कार्बन का नंबर कितना, कार्बन का नंबर 6, 2 and 4, आउटर ऑर्बिट में कितने 4, तो इसमें 10 ऐड करते ही आपको पता चल जाएगा इसका ग्रुप क्या 14th। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, ये थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आगे हम जानेंगे व्हेन वी मूव अप्स टू बॉटम एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, हाउ प्रॉपर्टीज विल ग्रेजुअली शो इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट, कि कैसे प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।